एक बार की बात है, चाणक्यपुरी राज्य से होकर एक बहुत बड़े संत महात्मा गुजर रहे थे। उन्हें एक व्यक्ति दिखा जो उन्हें देखकर छुपने की कोशिश कर रहा था। वो व्यक्ति एक चोर था और चोरी करने के लिए निकला था। चोर ने संत को पहचान लिया था, इसलिए वो संत से छुप रहा था, पर संत ने उसे देख लिया। तुम कौन हो और मुझे देखकर छुप क्यों रहे हो? संत महात्मन, मैं एक चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। भाई, ये धंधा छोड़ दो। कोई ऐसा काम धंधा करो जिससे तुम्हें किसी को देखकर भय न लगे और ना ही छिपने की जरूरत पड़े। महाराज, मेरे पिताजी एक चोर थे। मुझे सिर्फ यही काम आता है और दूसरा कोई काम नहीं आता। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं और न ही मेरे पास इतना धन है कि व्यापार कर सकूं। यदि मैं चोरी नहीं करूंगा तो फिर अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा महाराज? चोरी की बात सुनकर संत कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाते हैं, फिर बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है और ये काम करना तुम्हारी मजबूरी है तो तुम बेशक ये काम करो, लेकिन मेरी एक बात मान लो। महाराज, मैं जानता हूं आप बड़े ज्ञानी हैं, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। आप आज्ञा कीजिए। तुम पहले वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे। महाराज, मैं वादा करता हूं, आप जो भी बोलेंगे मैं आपकी उस बात को जरूर मानूंगा। तुम किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, सदा सच बोलना, तुम्हारा कल्याण होगा। अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो काम कैसे चलेगा? परंतु अब तो मैंने आपसे वादा कर दिया है, तो कुछ भी हो जाए मैं अपना वादा पूरा करूंगा महाराज। संत अपने रास्ते पर आगे चल देते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर पर उसे एक दूसरा व्यक्ति दिखता है और वो फिर से छुप जाता है। वो व्यक्ति चोर से, तुम कौन हो भाई और इस समय कहां जा रहे हो? चोर मन ही मन विचार करता है, झूठ तो मुझे बोलना नहीं है, इसलिए सच बता देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैं चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से अपने घर से निकला हूँ। तुम कैसे चोर हो जो स्वयं ही बता रहे हो कि मैं चोर हूँ? क्यों हंसी कर रहे हो मेरे साथ? तुम अवश्य ही कोई सैनिक या गुप्तचर मालूम होते हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तव में ही चोर हूँ और चोरी करना मेरा धंधा है।